नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी ने बांग्लादेशी पपेट्री एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को लेटर लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे एंड रिमाइंड करवाया है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। किस तरह से भारतीय फौज के सामने 93 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने घुटने टेक कर सरेंडर किया था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। तो बांग्लादेश के लिबरेशन में इंडिया का एक अहम योगदान है, क्योंकि न केवल बांग्लादेशियों ने बल्कि इंडियंस ने भी बड़े स्केल पे सेक्रीफाइसेस दिए थे और इंडिया ने बांग्लादेश की काफी हेल्प की थी। चाहे फिर वो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो या डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इंडिया बांग्लादेश के साथ एक म्यूचुअल हिस्ट्री एंड सेक्रीफाइसेस शेयर करता है। एंड रिसेंटली बांग्लादेश में रेजिम चेंज के कारण जो डिप्लोमेटिक टेंशंस देखने को मिली हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में पीएम मोदी का ये लेटर काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, दुनिया भर का मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। पीएम मोदी पेन्स लेटर टू मोहम्मद यूनुस रिफर्स टू बांग्लादेश लिबरेशन वार शेयर्ड हिस्ट्री। डिप्लोमेटिक गलियारों में तो इस रेफरेंस से एक डिप्लोमेटिक बज स्पार्क हो गई है, क्योंकि बांग्लादेशी मीडिया ने तो लिखा है इंडिया कमिटेड है टू एडवांसिंग पार्टनरशिप विद बांग्लादेश, पीएम मोदी राइट्स टू यूनुस। अब क्यों पीएम मोदी ने बांग्लादेशी एस्टेब्लिशमेंट के एडवाइजर को लेटर लिखा, तो आपको बता दूं बांग्लादेश हर साल 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 के दिन ही बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर मुजीबुर रहमान ने अपने आप को इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया था। एंड इसके पीछे की हिस्ट्री आपको पता होगा। 1970 में वे चुनाव में आवामी लीग को बांग्लादेश में या कहें कि ईस्टर्न पाकिस्तान में भारी बहुमत मिला और इन्होंने ऑटोनॉमी की डिमांड की। कई सारी डिमांड्स वैसे तो इन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से की थी, लेकिन इनकी किसी भी डिमांड को मानने से पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया था। तो ऐसे में इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध या कहें कि वेस्टर्न पाकिस्तान के विरुद्ध एक युद्ध जो है छेड़ दिया और अपने आप को या कहें कि बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया 26 मार्च को। और 25 मार्च को ही पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया था पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज के समय बांग्लादेश के रूप में एक इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर जो है किया जाता है। हालांकि बांग्लादेश लिबरेशन वार लंबे समय तक चला था और 16 दिसंबर 1971 को ये ऐतिहासिक तस्वीर हमारे सामने आई, जब पाकिस्तानी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्लाह नियाजी ने अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन किया और अपने घुटने जो है टेक दिए। और इस बार बांग्लादेश अपना 54th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, जो 26 मार्च के दिन होता है, because it commemorates the country's declaration of independence from Pakistan on 26th March 1971 by the father of nation बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 26 मार्च को डिक्लेयर किया गया था बांग्लादेश को एक आजाद नेशन। और 1947 में हमारे रीजन का कुछ मैप इस तरह से था, ये ईस्टर्न पाकिस्तान था और ये वेस्टर्न पाकिस्तान था। कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एक इशारे पे बांग्लादेश बना था और इसके लिए शेख मुजीबुर रहमान ने भी अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। हालांकि एक सॉवरन कंट्री बनने के बाद बांग्लादेश में लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। कभी मिलिट्री का राज रहा, कभी डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री का राज, फिर डेमोक्रेसी, और आज यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की द्वारा बैठाई गई एक पपेट्री एस्टेब्लिशमेंट राज कर रही है। शेख हसीना के आउस्टिड के बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में काफी तल्खी देखने को मिली है। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से दोनों के रिलेशंस काफी खराब हो गए हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी का ये जो लेटर है टू यूनुस, ये एक बहुत बड़ा जेस्चर शो करता है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट वहां पे एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखने वाली सरकार बैठी है, उसके साथ हम लोग रिलेशंस को बनाए रखना चाहते हैं। इंडिया का जो हाई कमीशन है इन बांग्लादेश, उन्होंने इस लेटर को जो है शेयर किया है और पीएम मोदी लिखते हैं कि आई एक्सटेंडेड माई फेलिसिटेशन टू यू मीन्स मोहम्मद यूनुस को एड्रेस करके ये लेटर लिखा गया है। इट मीन्स पीएम मोदी कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को लेजिटिमेट कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब ये डेवलपमेंट हुई तो डाउट था कि क्या इंडिया
बांग्लादेशी पपेट्री एस्टेब्लिशमेंट को लेजिटिमेसी देगा या नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि वहां पे चाहे कोई भी बैठे, हम बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना चाहते हैं एंड कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। आगे लिखते हैं, दिस डे स्टैंड्स एज ए टेस्टामेंट टू अवर शेयर्ड हिस्ट्री एंड सैक्रिफाइसेस, जिसके बारे में शुरुआत में हमने डिस्कस किया, that have laid the foundation of our bilateral partnership। जी हाँ, बांग्लादेश एक आजाद कंट्री बनने के बाद ही हमारे बायलैटरल रिलेशंस जो है बिल्ड हुए हैं, और कई फैक्टर्स में एक साथ काम करके हम लोग म्यूचुअली बेनिफिशियल हो रहे हैं, जैसे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी जिसमें रेल एंड वाटरवेज है, एनर्जी कोऑपरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन, काउंटर टेररिज्म एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। इन सेक्टर्स में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बांग्लादेश इन सेक्टर्स को लेके इंडिया पे हेवीली डिपेंडेंट है। आगे पीएम मोदी जी लिखते हैं, द स्पिरिट ऑफ लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश कंटिन्यू टू रिमेन ए गाइडिंग लाइट फॉर आवर रिलेशनशिप्स विच वाज फ्लोरिश्ड अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स ब्रिंगिंग टेंजिबल बेनिफिट्स टू आवर पीपल। ऐतिहासिक तौर पर भी बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस काफी ठीक ठाक रहे हैं, और शेख हसीना रेजिम के दौरान तो काफी ऊंचाइयों को हमने टच किया था। इंडिया ने हैवी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में की, और उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए पीएम मोदी जी भी लिखते हैं कि वी रिमेन कंटिन्यू टू एडवांसिंग दिस पार्टनरशिप, जो ड्रिवन होती है बाई आवर कॉमन एस्पिरेशंस फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि इस पूरे रीजन में इंडिया पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता है और इसको मेंटेन करने के लिए भी काम करता है, क्योंकि हमारे नेबरहुड में पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करना इंडिया की आवश्यकता है। रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंडिया की जो ग्रिप है अपने पड़ोसियों पे वो कहीं ना कहीं लूज होती जा रही है। हम हमारे बायलैटरल रिलेशंस को भी कहीं ना कहीं होते जा रहे हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाना आप समझिए एक नेसेसरी इवल की तरह है। तो इंडिया इस रीजन के जो भी कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट हैं उनको लेकर काफी सेंसिटिव है, ऐसा पीएम मोदी के द्वारा जो है लिखा गया है। और ये जो रेफरेंस दिया गया है लिबरेशन वार का, इट इज ए पावरफुल नोट टू बांग्लादेश फाउंडेशनल स्ट्रगल, क्योंकि इंडिया का भी एक डीपली इंटरवाइंड यहाँ पे नैरेटिव है इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। और यदि कोई आपसे कहे कि इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया ने कौन सा योगदान दिया बांग्लादेश को लिबरेट करवाने में, तो आपको ये कुछ तस्वीरें हैं ये साझा कर दीजिए, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ये 1971 की धुंधली सी तस्वीरें हैं जो आज के समय इंटरनेट पे घूम रही हैं, और ये साफ साफ बयां करती हैं कि इंडिया का क्या रोल था, इंडिया ने किस तरह से बांग्लादेश को एक आजाद नेशन बनवाने में मदद की थी। लेकिन आज के समय बांग्लादेश का एक एहसान फरामोशों का सेक्शन इन तस्वीरों को भूल गया है। जब शेख हसीना का आउस्टेड हुआ तो नालायकों का ये मसीहा चीफ एडवाइजर बना, तो बांग्लादेश में जश्न का माहौल था और जश्न मनाया गया। कुछ इस तरह की तस्वीरें मार्केट में आई जो अपने आप में डरा देने वाले थी। माइनॉरिटीज के साथ एट्रोसिटीज की गई, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान पहुंचाया गया। इवन जो शेख मुजीबुर रहमान का घर था, जिसको आज के समय बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर भी आगजनी की गई। इस तरह से जनता जो है यहाँ पे चढ़ी हुई दिखाई दी, और बांग्लादेशी फ्लैग्स को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे तोड़ किया गया था। और शेख मुजीबुर रहमान की जितनी भी आइडल्स, जितनी भी मूर्तियां बांग्लादेश में थी, उनको जो है तोड़ दिया जाता है, और जो भी आर्टिफैक्ट थे उनको तहस नहस कर दिया जाता है। इट मीन्स बांग्लादेश बनने में जिनका अहम योगदान था, जिनकी वजह से बांग्लादेश आज के समय एग्जिस्ट कर रहा है, उनके सभी पहचान यहाँ पे मिटाने की कोशिश की गई। एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एक्टिविटीज, अटैक्स के ग्रो होने के साथ साथ मंदिरों को भी वेंडलाइज किया गया, और बॉर्डर पे भी टेंशंस देखने को मिली, क्योंकि बांग्लादेश ने तुर्किश मेड ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि जब इसके बारे में जवाब मांगा गया तो इन्होंने कहा कि हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए इन ड्रोन्स को जो है डिप्लॉय किया है। ये एक डायरेक्ट थ्रेट था इंडिया को, ये एक डेंजरस मूव बांग्लादेशी पपेट्री एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा लिया गया था। हालांकि इसके बाद इंडिया ने भी सर्विलांस को इंटेंसिफाई कर दिया था। लेकिन रिसेंट कुछ
पिछले एक हफ्ते से ये भी खबर मार्केट में आई है कि मोहम्मद यूनुस इंडिया के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना चाहते हैं, पीएम मोदी के साथ ये बायलैटरल टॉक्स करना चाहते हैं। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और एक बेल आइकन प्रेस करना। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की चाइना में विजिट होने वाली है 26 से 29 मार्च के बीच में, और इन्होंने ये कंसीडर किया कि चाइना की विजिट से पहले ये इंडिया में आना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स न देखते हुए ये चाइना जो है पहुंच चुके हैं। यहाँ पे न्यूज आप देखिए, एंटी इंडिया यूनुस वांटेड टू मीट पीएम मोदी बिफोर लीविंग फॉर चाइना, न्यू दिल्ली शोव्ड हिम हिज प्लेस एंड देन, मींस इंडिया की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। बांग्लादेश के सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी सकीफुल आलम ने भी कहा कि यूनुस वांटेड टू विजिट इंडिया बिफोर चाइना बट डिड नॉट रिसीव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और आज से एक हफ्ते पहले ये खबर आई थी कि बांग्लादेश ये कंसीडर कर रहा है या अप्रोच लगा रहा है कि पीएम मोदी की और यूनुस की एक बैठक हो जाए, एक मीटिंग हो जाए एट द साइडलाइन ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, जी हाँ, एक संगठन है जिसमें आई थिंक 7 मेंबर हैं, और बैंकॉक में इसका एक समिट होने वाला है 4 से 3 अप्रैल के बीच में, मींस कहें तो 3 से 4 अप्रैल के बीच में, और पीएम मोदी भी वहां पे जाने वाले हैं। तो बांग्लादेश के जो एडवाइजर हैं वो भी वहां पे जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग पीएम मोदी और यूनुस की एक मीटिंग जो है करवाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। बांग्लादेश अवेटेड इंडियाज रिस्पॉन्स टू यूनुस मोदी मीटिंग प्रपोजल। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, बीएस की न्यूज है, और इसके अलावा मीन्स अदर मीडिया हाउसेज ने भी यहाँ पे न्यूज को कवर किया है कि अभी भी बांग्लादेश इसके लिए इंतजार कर रहा है कि क्या उनकी एक मीटिंग हो सकती है। हालांकि डेली न्यूज का तो ये कहना है कि पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की जो मीटिंग है इज लुकिंग अनलाइकली, नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ मार्केट में चल रहा है। लेकिन पीएम मोदी जी ने ये जो लेटर लिखा है मोहम्मद यूनुस को, उसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी एक बाईलेटरल मीटिंग हो जाए, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस को बिल्ड करना चाहता है। हम इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे फिर वो म्यांमार हो, श्रीलंका हो, नेपाल, भूटान, ये आपका थाईलैंड, ठीक है, और मालदीव हो। तो हम चाहते हैं कि ये रीजन प्रॉस्परस हो, इंडिया के साथ ग्रो करे, और इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं सिक्योर रहें। और इस लेटर की अहमियत इस बात से आप लगा सकते हो कि बांग्लादेशी जो माउथ पीस है डेली स्टार, उन्होंने लिखा है कि इंडिया ने रीअफर्म किया है सपोर्ट फॉर बांग्लादेश। अब कहीं ना कहीं सही भी है कि इंडिया रीअफर्म कर रहा है, और ये न्यूज इस सिनेरियो में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, इसकी ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने मोहम्मद यूनुस को वार्न किया था कि आप जल्द से जल्द जो है चुनाव करवाइए, और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको जो है कंट्रोल कीजिए। जो स्टूडेंट विंग के लीडर्स हैं, उनसे उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अवामी लीग प्रोटेस्ट कर रही है सड़कों पे, तो आर्मी चीफ ने इनको हिंट दे दिया है कि मिलिट्री कू जो है हो सकता है। जी हाँ, ये भी रिसेंट की ही न्यूज है। मिलिट्री, ये र्यूमर्स आप कह सकते हो अभी के लिए, बट र्यूमर्स से ज्यादा ये चीजें मार्केट में चल रही हैं कि बांग्लादेश में फिर से एक मिलिट्री कू हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है, और इसको अंजाम देंगे वक्त ये जमान करके इनका नाम है। तो ऐसे में इनको भी डर है कि सत्ता तो कहीं ना कहीं जाने वाली है, राइट। तो फिलहाल के लिए ये न्यूज थी मार्केट में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है कि पीएम मोदी जी के द्वारा जो जेस्चर शो किया गया है वो सही है? क्या हमको बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।